हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप देख रहे हैं एपी करियर क्लासेज। आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे 10th क्लास की त्रिकोणमिति के अनुपात पर आधारित क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे। पिछली वीडियो में यह जाना गया था कि त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। अगर जो लोग इसका पार्ट 1 नहीं देखे होंगे वे सर्च कर लेंगे यूट्यूब पर एपी करियर क्लासेज अखिलेश प्रजापति, तो वहाँ से उन्हें त्रिकोणमिति का पार्ट 1 मिल जाएगा। तो पार्ट 2 में आज हम स्टडी करेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात पर आधारित क्वेश्चन को हमें किस प्रकार से हल करना है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से हो गया। क्वेश्चन दे दिया, यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो साइन ए कामा कॉस ए कामा टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से दे दिया कि यदि त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 अंश, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो साइन ए कास ए और टैन ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो बताया गया था पार्ट 1 में कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन करते हैं। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। कोण बी, जहाँ 90 डिग्री का कोण बना वहाँ हमें बी लिखना। अब ए और सी कहीं भी लिख सकते हैं। ए बी का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, बी सी का मान है 12 सेंटीमीटर। अब इसमें हम सबसे पहले यह बना लें कि लंब कर्ण आधार हमारा क्या होगा। तो आपको बताया गया था कि 90 डिग्री की सामने वाली जो भुजा होती है क्या होती है, कर्ण होती है। अब मान हमें किस कोण से लेके चलना है, कोण ए से। जो कोण बोलेगा तो कोण ए लेके चलना है। इसके सामने वाली भुजा हमारी लंब होती है और ये हमारा बच गया तो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब आधार का मान पता है, लंब का मान पता है, लेकिन कर्ण का मान हमें नहीं पता है। तो जब समकोण त्रिभुज में किसी भी एक भुजा का मान नहीं पता होता है तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से उस तीसरी भुजा का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ हमें आधार का मान पता है, लंब का मान पता है, कर्ण का मान नहीं पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमारी होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा क्या है AC, तो AC का स्क्वायर, लंब क्या है BC है, BC का स्क्वायर प्लस आधार AB का स्क्वायर। AC का मान हमें नहीं पता है तो AC स्क्वायर बराबर BC का मान कितना 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस AB का मान है 5 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 12 के स्क्वायर करेंगे तो 144, 25 का वर्ग होता, सॉरी 5 का वर्ग होता है 25। AC स्क्वायर बराबर 144 और 25 जोड़ेंगे तो होगा 169, और AC बराबर जब निकालेंगे तो वर्ग हटाएंगे तो दाहिने पक्ष का वर्गमूल हो जाएगा, तो अंडर रूट 169 का वर्गमूल होता है 13। तो कर्ण का मान हमारा कितना हो गया, 13 हो गया। अब मान किसका निकालना, साइन ए कास ए टैन ए। तो मान हम निकालेंगे साइन ए, साइन ए मतलब साइन थीटा, और साइन थीटा वाला फार्मूला आपको बताया गया क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब का मान 12, कर्ण का मान 13। इसके बाद कास ए का मान निकालेंगे,
तो कास थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार का मान 5, कर्ण का मान 13, और tan ए बराबर निकालेंगे तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, लंब का मान है 12 और आधार का मान है 5। तो इस प्रकार से त्रिकोणमितीय अनुपात पर क्वेश्चन को हमें हल करना रहता है। आइए क्वेश्चन और देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट जो हो आपका पूरा क्लियर हो जाए। नोट कर लेंगे इसे। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन था जब दो भुजा हमें ज्ञात थी, तीसरी भुजा नहीं ज्ञात थी। तो इस प्रकार के जितने क्वेश्चन होंगे सबको हम इसी प्रकार से हल कर लेंगे। हमारे जो कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमारे तीनों भुजाएं ज्ञात हों, जैसे क्वेश्चन कह दिया कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर तथा ए सी बराबर √2 सेंटीमीटर और कोण भी समकोण है, तो साइन ए तथा tan सी का मान ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन आपका इस प्रकार से दे दिया कि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर तथा ए सी बराबर √2 सेंटीमीटर और कोण भी समकोण है, तो साइन ए और tan सी का मान हमें ज्ञात करना है। तो समकोण का तो समकोण त्रिभुज हम बना लेंगे। जो हमारा समकोण त्रिभुज हो गया ए, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, समकोण मतलब 90 अंश, तो बी हो जाएगा और ये सी। अब बताया गया तो 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो कोण जब बदलेगा तो लंब और आधार का तो मान चेंज हो जाएगा, लेकिन कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोण ए कहेंगे तो लंब और आधार बदल जाएगा, कोण सी कहेंगे तो लंब और आधार बदल जाएगा, लेकिन कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यह तो हमारा कर्ण है तो वही रहेगा। अब इसमें तीनों भुजाएं दिया ए बी बी सी, ए बी का मान भी 1 सेंटीमीटर, बी सी का मान भी 1 सेंटीमीटर और ए सी का मान √2 है। तो अब हमें यहाँ से ध्यान देना है, जब हमें तीनों भुजाएं ज्ञात रहेंगी तब हमें पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाना है। जब त्रिभुज की दो भुजाएं ज्ञात रहेंगी, तीसरी भुजा नहीं ज्ञात रहेगी, तभी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। और वो भी पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही लागू होती है, अन्य किसी त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाई जाती है। और ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हम समकोण त्रिभुज ही पढ़ते हैं, इसलिए त्रिकोणमिति का जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा कि त्रिभुज दिया हो, उसकी दो भुजा दिया हो, तीसरी भुजा नहीं दिया रहेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता सबसे पहला काम करते हैं हम कि तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपातों का जिसका मान पूछेगा उसका मान हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें तीनों भुजाओं का मान ज्ञात है। जब तीनों भुजाओं का मान ज्ञात है तो हमें पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगानी है। अब डायरेक्टली हम यहाँ से मान निकाल लेंगे साइन ए, तो साइन थीटा वाला फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण होता है। अब लंब तो साइन ए मतलब कोण ए से निकालना हमें त्रिकोणमितीय अनुपात। जब कोण ए से निकालेंगे तो आपको बताएगा कि जो कोण हम मुख्य मानते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो बी सी हमारा लंब हो गया, बी सी का मान 1 और कर्ण का मान कर दी में 2। tan सी निकालेंगे, अब कोण सी लेंगे, तो कोण सी जब लेंगे तो ये हमारी इसके सामने वाली भुजा ए भी मिल गई, ए भी हमारा लंब हो गया और बी सी क्या हो गया, आधार हो गया। और tan थीटा और फार्मूला होता है लंब बटा आधार। तो लंब का मान हमारा 1 मिला, आधार का मान भी कितना मिलेगा, 1 बराबर 1।
तो अब इस प्रकार का जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, तीनों भुजा ज्ञात रहेगी, तो जिसका मान पूछेगा उस त्रिकोणमिति अनुपात का मान हम इसी प्रकार से निकाल लेंगे। क्लियर है? अब आइए क्वेश्चन और देखते हैं। नोट कर लेंगे इसे। अब क्वेश्चन जैसे आपका दे दिया इस प्रकार से कि यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। अभी क्वेश्चन हमारा कह दिया कि यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है। तो आपको बताया गया था कि कुल 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। 6 त्रिकोणमिति अनुपात हमारे कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टैन थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, सेक थीटा होता है और कॉसेक थीटा होता है। ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात हमारे होते हैं। अब इन 6 त्रिकोणमिति अनुपात में से साइन का तो मान हमारा दे दिया कि साइन थीटा बराबर कितना है? 1/2 है। तो शेष 5 हमारे क्या बचे? कास, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक बचा। इन पांचों का मान हमें निकालना है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो इस साइन थीटा के माध्यम से जो भी मान दिया वहां से किसी भी, चाहे आपका कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात दे देगा, जो उसका मान देगा तो वहां से हमें किसी दो भुजा का मान ज्ञात हो जाएगा। त्रिभुज की किसी दो भुजा का मान ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि हम कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात लिखते हैं त्रिभुज की दो भुजाएं उसमें रहती हैं। तो किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात का मान जब भी हमारा इस प्रकार से दे देगा तो वहां से हमें त्रिभुज की दो भुजा का मान पर ज्ञात हो जाएगा और तीसरी भुजा का मान हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल लेंगे। इसके बाद जिन त्रिकोणमिति अनुपातों का मान पूछा है बारी बारी सबका मान हम निकाल लेते हैं। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में हमारा कह दिया है कि साइन थीटा का मान तो 1/2 है। इसे हल करेंगे तो हमारा दिया है साइन थीटा बराबर 1/2। अब साइन थीटा वाला फार्मूला आपको बताया गया था कि लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ए बी सी, थीटा कहीं बना लेंगे, या 90 डिग्री का कोण है। अब थीटा यहाँ कोण लिए, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। समकोण त्रिभुज के समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, या समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा भी कर्ण होती है। हमारा ये बच गया, क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अब लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कितना है? 1 है, बटे कर्ण का मान क्या है? करणी में 2 है। क्लियर है? अब तीसरी भुजा हमें नहीं पता है, तो तीसरी भुजा जब नहीं पता तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि तीसरी भुजा का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमें किसका मान निकालना है? आधार का मान निकालना है। तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार हमारा क्या है? ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है? ए सी है। ए सी का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब जो है बी सी है तो बी सी का स्क्वायर। अब ये ए बी का स्क्वायर ए सी का मान √2, तो √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बराबर, जब कोई भी संख्या √रूट में हो अगर उसका हम वर्ग करते हैं तो √रूट खत्म हो जाता है। तो यह आ जाएगा हमारा 2 माइनस 1, 2 में से 1 घटाएंगे 1, ए बी स्क्वायर बराबर 1, ए बी बराबर निकालेंगे तो √1, 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो आधार का मान हमारा कितना निकल गया? 1। अब शेष 5 का मान हमें निकालना है। कास थीटा का मान निकालना है,
tan थीटा का मान निकालना है, cot थीटा का मान निकालना है, sec थीटा का और cosec थीटा का। इन पांचों का मान हमें निकालना है। तो cos थीटा बराबर फार्मूला आपका बताया गया था कि आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान 1, कर्ण का मान करड़े में 2। और tan थीटा बराबर फार्मूला आपको बताया गया था कि लंब बटे आधार होता है। लंब का मान 1, आधार का मान 1, 1/1 बराबर 1 ही होगा। cot थीटा बराबर आपका होता है आधार बटे लंब होता है, तो आधार का मान 1 है, लंब का मान भी 1 है, 1/1 करेंगे तो मान 1 होगा। sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार होता है, तो कर्ण का मान करड़ी में 2 बटे आधार का मान 1, 1 से भाग देंगे तो आएगा करड़ी में 2। और cosec थीटा बराबर आपका होता है कर्ण बटा लंब होता है, तो कर्ण का मान हमारा √2 और लंब का मान 1 आ जाएगा √2। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान देगा, बाकी 2 का, 3 का या 5 का निकालने के लिए कहेगा। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आप इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। नोट कर लेंगे। एक एक प्रकार का क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा, ताकि हर उस टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकें। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से दे दिया अगर कि यदि 13 sin थीटा बराबर 12 तो sec थीटा माइनस tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है कि 13 sin थीटा बराबर 12 तो sec थीटा माइनस tan थीटा का मान याद करना है। तो जब भी हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन दे देगा, तो जो संख्या गुणे में रहेगी पहले उसे हम उधर पक्षांतर करके बटे में कर लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हम देखेंगे तो हमारा क्या दिया है कि 13 sin थीटा बराबर 12 है, तो sin थीटा बराबर निकालेंगे तो 12/13। अब आपका फार्मूला हो गया sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो दो भुजा का मान पता चल गया, लंब का मान 12, कर्ण का मान 13 है। तो समकोण त्रिभुज बना लेंगे ABC। या थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। सबसे बड़ी भुजा AC है, यह कर्ण हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार। तो लंब का मान 12 है, कर्ण का मान 13 है, आधार का मान नहीं पता है। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके सबसे पहले हम आधार का मान याद कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो आधार का वर्ग, आधार हमारा AB है, तो AB का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण AC है तो AC का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, लंब BC है, BC का वर्ग। अब AB का मान हमें निकालना है, AC का मान है 13, 13 का वर्ग, BC का मान है 12 का वर्ग। तो AB का स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग करेंगे 169 और 12 का वर्ग होता है 144। AB का वर्ग बराबर 169 में से 144 जब घटाएंगे तो बचेगा 25। अब AB बराबर इधर से वर्ग घटाएंगे तो दाहिने पक्ष का क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, तो √25 और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो आधार का मान तो हमारा निकल गया, कितना गया, 5। अब मान हमें किसका निकालना, सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो हम लिख लेंगे सेक थीटा माइनस tan थीटा। सेक थीटा बराबर क्या फार्मूला आपको बताया गया था, कर्ण बटे आधार होता है, माइनस tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है।
तो कर्ण कर्ण का मान हमारा कितना है 13 बटे आधार का मान 5, लंब का मान 12, आधार का मान 5। तो जब भी ऐसी कंडीशन आपको आ जाए कि हर हमारा बराबर हो, तो जब हर बराबर होगा तो अंश को आपस में जोड़ना होगा तो जोड़ लेते हैं, घटाना होता है तो घटा लेते हैं। तो यहाँ हमें घटाना है और दोनों का हर बराबर है, तो 13 में से 12 घटा देंगे तो 1/5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित क्वेश्चन को हल करना रहता है। भाई एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, नोट कर लेंगे इसे। क्वेश्चन मान लीजिए हमारा इस प्रकार से दे दिया कि यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन हमारा अब यहाँ दिया है कि यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए साइन थीटा में शर्त भी हमारे दिया है, जो क्वेश्चन उसमें भी केवल साइन ही है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि जो शर्त दे और उसी में हमें मान निकालना हो क्वेश्चन है, तो हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाने की आवश्यकता नहीं है और न ही वहाँ कोई त्रिभुज बनाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए यहाँ दिया होता है, यह साइन रहा होता, यहाँ टैन कास रहा होता, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके टैन जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात देता उसका मान निकाल करके तब क्वेश्चन में रख करके हल करते हैं। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन हमारा है साइन थीटा बराबर 1/2 और जो क्वेश्चन पूछा उसमें भी साइन का ही केवल प्रयोग है, इसलिए हमें यहाँ न तो त्रिभुज बनाना है न तो पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। डायरेक्टली हम इस प्रकार के क्वेश्चन में मान यहाँ रख लेंगे। ये हमारा दे दिया है साइन थीटा बराबर 1/2 है, मान किसका निकालना 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो 3 गुणे साइन थीटा का मान 1/2 माइनस 4 गुणे साइन थीटा का मान 1/2। अब यहाँ साइन क्यू है इसलिए 1/2 का क्यू हो जाएगा। अगर स्क्वायर रहता तो स्क्वायर कर लेते। यहाँ गुणा करेंगे 3 एकम 3/2 और ये 4 गुणे 1 का क्यू 1 और 2 का क्यू करेंगे तो 8, 4 से कटेगा 4 दूना 8, ये आ जाएगा 3/2 माइनस 1/2। अब हर बराबर है तो 3 में से 1 घटा देंगे 2/2, 2 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को हल करना रहेगा। त्रिकोणमितीय अनुपात पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इसी प्रकार से हमें उसका सॉल्यूशन करना रहता है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा। धन्यवाद।